अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। किसी मरने वाले के नाम से ईसाले सवाब करना, उसके ईसाले सवाब के लिए कोई एहतमाम करना कैसा रहेगा? क्योंकि हमारे यहाँ पर होता क्या है, जैसे कोई शख्स मरता है तो उनके यहाँ पर तीजा भी होता है, उनके यहाँ पर 10वां 20वां 40वां छमाही बरसी, ये तमाम तरह तरह के वक्त पर जो है फातहा खानी के इंतज़ाम हुआ करते हैं और जो मरने वाले के लिए, उसकी रूहों के लिए ईसाले सवाब किया जाता है। अब होता है बहुत सारे लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं कि ये काम बेहतर नहीं, सही नहीं है, आप इसको ना करें, और बहुत सारे लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा अपनाया भी है और बहुत ज़्यादा इसको पसंद भी किया है। अब देखें इसकी हकीकत क्या है और ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो देखिए, मैं आपको खुलासा लफ्ज़ों में बता दूं कि मरने वाला, जब इंसान मरता है तो उसके नाम पर ईसाले सवाब जो किया जाता है वो हम कर रहे हैं, चाहे वो तीजा हो, 40वां हो, 10वां हो, 20वां हो, जो भी हो, मगर वो कोई हम पर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। आप ये बात ख्याल रहे, याद रखें कि वो हम पर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। हम पर ज़रूरी ये है कि हमारी जितनी इस्तिताअत हो उसके हिसाब से हम अपने मरने वाले के लिए ईसाले सवाब करें। मसलन ऐसा नहीं कि किसी के बाप का इंतकाल हो गया, उसके पास पैसे नहीं और जो है तीसरे दिन चने होने हैं, चने 40 किलो आएंगे, 1 कुंटल आएंगे, और उसके पास, गरीब के पास इतना पैसा है नहीं कि वो जो 1 कुंटल या 40 किलो 50 किलो चने अपने बाप के तीजे में ला कर के पड़वाए। तो वो जो है ना, फिर गलत काम उठाने पर मजबूर हो जाया करता है, कहीं से ब्याज पे लाना, कहीं से कर्ज़ा करके लेके आना। मतलब एक तो ख़ुद उसका बाप मरा है और अब वो फिर कर्ज़ा लेके आ रहा है, ब्याज पे लेके आ रहा है, तो ये दुरुस्त नहीं है। अगर आपकी इस्तिताअत है, आपके पास पैसा है, तो आप शौक़ से करें, करने में कोई हरज नहीं। आप अपने बाप हो या कोई भी आपके घर से इंतकाल करा, आप उसके ईसाले सवाब के लिए कर सकते हैं, मगर तब जब आपकी इस्तिताअत हो। आप किसी सामने वाले को ये मजबूर नहीं कर सकते, आप किसी सामने वाले को इन कामों के लिए मजबूर नहीं कर सकते। पता नहीं कि वो उसका बाप मरा है, आपको पता है उसके घर में क्या है क्या नहीं है, आपको पता है उसके घर में कितनी रकम है, कितना पैसा मौजूद है या नहीं है, नहीं पता ना आपको। मगर हमारे समाज में है क्या, ये दस्तूर हो गया कि अगर किसी का बाप कोई भी इंतकाल कर जाए और अगर कोई आदमी चने ना पड़वाए या कोई आदमी इन कामों को ना करे, तो लोग ना उसे एकदम दूसरे फ़िरक़े से जोड़ दिया करते हैं कि ये तो फला फ़िरक़े में पहुंच गया, ये तो उस फ़िरक़े में पहुंच गया, इसने तो ये गलत काम कर दिया। देखें, ये हम पर फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है। हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो इस्तिताअत है हम उसके हिसाब से अपने मरने वाले के लिए ईसाले सवाब करें। हमारे पास अगर हम 20 किलो 50 किलो या 1 कुंटल चना नहीं ला सकते, हमारे पास इस्तिताअत है कि हम 10 लाएंगे, 5 लाएंगे, तो हम उसी को ला करके पढ़वा दें। या हमारे पास इतनी भी इस्तिताअत नहीं तो हम अपने मकान पर कुरान ख़ानी करा दें। हमारे पास इतनी भी इस्तिताअत नहीं तो हम किसी मस्जिद के इमाम को, किसी आलिम वक्त को बुलाकर, अपने मकान पर बुलाकर, जो चीज़ हम पर हो उसी पर हम फातहा ख़ानी अब कराकर अपने मरहूम के लिए ईसाले सवाब करा दें, इसी से भी सवाब हो जाएगा। और अगर आपके पास कुछ भी ना हो तो आप अपने नल से गिलास पानी निकालें और सामने रखें, खुद पढ़ना होता हो तो खुद या किसी पढ़ने वाले को बुलाएं और कहें कि ये मेरे बाप की रूह के लिए ईसाले सवाब कर दे, मेरे पास सिर्फ इतना ही है। आपके पास क्या है क्या नहीं है ये मालिक हकीकी जानता है। ये मेरे और आपके रब को पता है कि मेरे इस बंदे के पास कितना है और कितना नहीं है। आप कर्ज़ा लेके आएंगे, उधार करेंगे, आप ब्याज पे लेंगे, उससे बेहतर है कि आप एक गिलास पानी पे अपने किसी भी मरने वाले के लिए ईसाले सवाब कर दें। क्या ज़रूरत है कि आप किसी के 40वें के नाम पर, किसी के तीजे के नाम पर आप 10-10 बिरयानी के भगोने बनाएं? क्या ज़रूरत है कि आप लंबे लंबे चावलों की बिरयानी और जो है उसमें बोटी वगैरह तमाम चीज़ों को आप 40वें की और तीजे की बिरयानियों में जाकर के तलाश कर रहे हैं? कोई दूसरा बंदा शादी करने के लिए बैठे तो उसके पास पूरा इंतज़ाम होता है कि मैं अपने बेटे की या अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, शादी का ख़र्चा 2 लाख होगा, 3 लाख होगा, 5 लाख होगा। अमीर हैं, जितना जिसके पास होता है वो करने की कोशिश करता है, तो उनके पास पहले से हिसाब होता है कि हमारी फ़ला तारीख में शादी होनी है और अभी 1 महीना है, 20 दिन है, 15 दिन है। बज़ाहिर सब बातें उनको मालूम होती हैं, मगर मेरा बाप मरेगा, मेरी माँ मरेगी, मेरे घर किसकी मौत होगी या मैं खुद मर जाऊँगा, कोई नहीं बता सकता इस चीज़ को, किसी को नहीं पता। कोई कह के नहीं मरता कि बेटा मैं 8 दिन के बाद, 10 दिन के बाद मर जाऊँगा,
तुम जो है खाने पीने का इंतज़ाम कर लो। नहीं करता है ना, कोई कहता ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं है मौत कब आएगी, तो कहेगा कैसे। इसलिए जो काम हुआ करता है वो एकदम अचानक के साथ हुआ करता है। और उस वक्त में ये कौन सा तरीक़ा हमारा आ गया कि साहब उसमें 20 भगोने बिरयानी के बनेंगे, 10 बनेंगे, 8 बनेंगे, ये क्या तरीक़ा हमने अपना लिया है। अब वो बेचारा गरीब शख्स है जिसके घर मौत हुई है, मगर वो जैसे भी करेगा ज़रूर करेगा, क्योंकि समाज उसे फिर जीने नहीं देगा, समाज उसे फिर अपने यहाँ पर पनपने नहीं देगा। लोग ताने देंगे कि देखे तो सही, बाप मरा है और इससे मेहमानों को खाना तक न खिलाया गया। बल्कि मेहमानों को सोचना चाहिए कि आप उस जगह पर खाना तनावुल फरमाएं। कहीं मौत में जाएं तो उस जगह पर खाना खाने की कोशिश करें जहां खाने का वक्त हो, आपको भूख लगी हो और आपका घर काफ़ी दूर हो, जाने में आपको वक्त लगे, तो ज़रूरी है कि आप वहीं पर खाना खा लें। और आपको लगता है कि हम तो खुद बाइक से आए हैं, हम तो खुद 4 व्हीलर से आए हैं, हमें तो पहुंचने में घर 20 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा सब लगेगा, भूख लग भी रही है तो घर जा कर के हम अपने मकान पे खा लेंगे, तो आप बिल्कुल ना खाएं, अपने मकान पे पहुंच कर के खाएं। क्या ज़रूरत है। ये उन लोगों का खाना होता है जो मजबूरी हो, या फिर ये ज़्यादातर तो गरीब गुरबों का खाना होता है। गरीबों को लेकर के आएँ आप समाज में, जो गरीब हों उन गरीब तबके के लोगों को ये खाना खिलाएँ। हमारे यहाँ तो बड़े बड़े अमीरों की दावतें की जाती हैं, पहले ही से इतला दी जाती है कि उस दिन हमारे मकान पर आपकी दावत रहेगी, बाकायदा दावत मकानों पर भेजी जाती है कि आप हमारे मकान पे आइए, आपको खाना होगा। मतलब बाप मरा है, भाई मरा है, जवान मौत हुई है, और जो है उसकी मौत में जो है ना ये तमाम की तमाम बातें हमारे घरों में पाई जा रही हैं। हम लोगों ने इनको जो है ना फ़र्ज़ बना दिया है। नमाज़ नहीं पढ़ेंगे हम, एक वक्त की भी, नमाज से बहुत दूर रहेंगे, एक वक्त की नमाज की ज़रूरत नहीं है। पूरा महीना रमज़ान का ऐसे ही गुजर जाएगा, हम रोज़े नहीं रखेंगे। मगर ये बात आ जाए, कोई फातिहा की बात आ जाए, तो हम इतने फ़लों का इंतज़ाम कर देंगे, इतने फ़लों का इंतज़ाम कर देंगे ताकि मेहमानों को ये पता चल जाए कि देखें मैं अपने बाप से कितना प्यार करता हूँ। ज़िंदगी में कभी बाप को 4 फल ला के न दिए, ज़िंदगी में कभी बाप को 1 दर्जन केले लाना नसीब न हुआ, और बाद मरने के ऐसे ऐसे फल ला कर के उसने रख दिए कि आवाम देखने पे मजबूर हो जाए कि ये फल लाया कहाँ से है। काश तूने अपनी ज़िंदगी में जो तूने बाद मरने के ये इंतज़ाम किया है, अगर तू ज़िंदगी में 2-4 मरतबा ये फल लाकर अपने बाप को देता, बाप के दिल से भी दुआ निकलती कि मेरा बेटा कितना वफ़ादार है, मेरी ज़िंदगी में मेरा इतना ख्याल कर रहा है, तो बाद मरने के मेरे इसाले सवाब की ये महफ़िल सजाएगा, मेरे इसाले सवाब के लिए कोई ना कोई एहतमाम करता रहेगा। मगर तूने सारी ज़िंदगी अपने बाप को परेशान किया, अपने बाप से बचा बचा कर अपनी बीवी बच्चों को ला ला कर के सामान देता रहा, अपनी माँ से बचा बचा कर अपनी बीवी बच्चों को सामान देता रहा, और बाद मरने के ये बड़े बड़े एहतमाम करके तू क्या बताना चाहता है दुनिया वालों को कि मैं अपने बाप से बहुत मोहब्बत करता हूँ। हाँ हाँ, तेरे इस करने से, तेरे इस कहने से दुनिया वाले मान तो ज़रूर लेंगे, मगर तेरा बाप भी तेरी हकीकत को जानता है और तेरा रब भी तेरी हकीकत को जानता है। इसलिए दोस्तों, ये फ़र्ज़ या वाजिब नहीं है हमारे पास, आपके पास जो इस्तिताअत हो उसी के लायक जो है अपने मरने वाले के लिए इसाले सवाब करें। कहीं से भी आप कर्ज़ ना लाएं, कहीं से भी आप उधार ब्याज पर बिल्कुल ना लाएं, जो आपके पास हो उसी से आप मरने वाले को इसाले सवाब करें। और आप किसी के दफन में जाएं तो इस चीज़ का ज़रूर ख्याल करें, आपका मकान दूर हो, कोई सवारी का इंतज़ाम ना हो, भूख ज़्यादा लगी हो तो आप खाएं, वरना बिला वजह में आप खाने की कोशिश ना करें। आप अगर मकान पे पहुंच सकते हैं तो आप एक वक्त का खाना खुद सोचें, आप एक वक्त का खाना अगर हम किसी के मकान पे खा लें, किसी के घर पे खा लें, तो एक वक्त के खाने से आप बताइए आप कितना खाना बचा लेंगे अपने घर का। कौन सा बड़ा आपको बेनिफिट, कौन सा बड़ा आपको फ़ायदा मिल रहा है इससे कि एक वक्त का खाना आप अपने मकान पर 2 रोटी जाकर के खा लेंगे तो कम हो जाएगा आपका अनाज, नहीं ना। मगर आप 2 रोटी बैठकर अगर एक के मकान पे खाएंगे तो उसका कई सारा आटा उड़ जाएगा, और आप 2 अपने मकान पे खाएंगे, आपको पता भी ना चलेगा। इसीलिए हमें अपने समाज से इस माहौल को ख़त्म करना पड़ेगा, और हम अपने घरों के माहौल को सुधारने की कोशिश करेंगे। अब लोग समझते हैं कि अगर हमने नहीं किया तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि लो, इनके बाप का इंतकाल हुआ था, भाई बहन का इंतकाल हुआ था, और इन्होंने तो खाने तक का भी नहीं पूछा हमसे। देखें, जब हम किसी काम को शुरू करेंगे तो हाँ, हो सकता है थोड़ा दिनों लोगों को अजीब सा लगेगा। पहले बिरयानी नहीं बनती थी हमारे यहाँ पर, तो क्या लोगों को अजीब सा लगता था?
सबको पता था नहीं बनती है तो नहीं बनती है, कहीं खिचड़ी बन गई, दाल बन गई, जो है खिचड़ी बन गई, कहीं आलू चावल बन गए, मतलब बहुत वैसी चीज़ें बना करती थी। कभी मटर डाल दिया इसमें, वैसे चावलों में, बस ऐसे ही, ताकि दूर से लोग आएंगे, आकर के थोड़ा थोड़ा खा लेंगे और बाकी पानी पी करके जो है अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। और अब तो बहुत बड़े बड़े चावल हमारे यहाँ आया करते हैं, बड़ा इंतज़ाम हमारे यहाँ पर होता है। जब हमने छोटे से लेके यहाँ तक लेकर के आ गए, हमसे किसी ने नहीं टोका, तो आप नहीं जानते कि हम इसको अगर ख़त्म भी करना चाहेंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। कोई एक को बुरा कहेगा, दो को बुरा कहेगा, तीन को बुरा कहेगा, चार को बुरा कहेगा। और जब हम अपने पूरे के पूरे समाज में यही माहौल देखेंगे, किसी के यहाँ पर भी हम नहीं देखेंगे, तो क्या आप नहीं जानते कि ये आपको नहीं लगता कि जो लोगों को बुरा लग रहा है वही कहेंगे कि हाँ ये सही हो रहा है। हमारे यहाँ तो मुसलमानों में रमज़ानुल मुबारक के महीने में भी कई कई भगोने जो है ना, मौत में 40वें में 10 में 20 में उठ जाया करते हैं। और रमज़ान के महीने में भी मुसलमान बैठकर इत्मीनान के साथ तमाम मेहमानों के बीच में बैठ कर के खाया करता है कि ये हमारा काम था, कि यही दिन देखने के लिए मुसलमान तो बाकी रह गया था। संभालें अपने आप को, वरना आने वाला वक्त हो सकता है इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो हमारे लिए। इसलिए ज़रूरत है हमें अपने आका हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सही रास्ते पर हम पहुँचें, उनके लाए हुए सही रास्ते पर हम पहुँचें, ताकि दुनिया वालों को हम सही रास्ते पर चलते नज़र आएँ और हम अपने आप को भी खुद सही रास्ते पर चलता हुआ महसूस करें। मुझे उम्मीद है ये कुछ बातें मैंने आपको बताई हैं, आप इससे ज़रूर इत्तेफाक रखेंगे। आइए इंशाअल्लाह ताला मैं फिर लाता हूँ आपके लिए कोई ना कोई नई वीडियो। तब तक के लिए चलते हैं, खुदा हाफिज़।